आज हम जानते हैं, हम जितने यहाँ पर बैठे हैं, हर के जीवन में, घर में, परिवार में नाना प्रकार के कलेश हैं। हमारे जीवन में ऐसे समय, हालात और परिस्थितियां आ जाती हैं जब हम हताश और निराश हो जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने पवित्र वचन में पौलुस के द्वारा हमें सिखाता है, समझाता है कि मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। हालेलुया। अब मेरे भाई और बहनों, जितनों ने उस पर विश्वास करा, आज हम यहाँ पर क्रिसमस मना रहे हैं। परमेश्वर के पवित्र वचन यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया, और जितनों ने उस पर विश्वास करा वो नाश न हुए, परंतु उनको उसने अनंत जीवन दिया। आमीन। तो मेरे भाई और बहनों, हम इस बात को जाने और समझे, जब हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिसका जन्मदिन हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, वो इसलिए आया ताकि हमें राज्य दे, हमें राज्य दे। जो टूटे हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो पीसे हुए हैं, जिनके पास कोई रास्ता नहीं है, जो मजबूर है, उनको वो जीवन नहीं, उनको राज्य देने के लिए आया। परमेश्वर का पवित्र वचन 2 कुरिन्थियों में हमें सिखाता है, वो स्वर्ग का लालड़ा, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभुता उसके कांधों पे वास करती है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी है, वो सबसे धनी है, लेकिन मेरे और आपके लिए कंगाल हो गया ताकि हम उसमें धनी किए जाए। आज मेरे भाई और बहनों, अगर तुम हम में से कोई भी यहाँ पर जो है वो किसी भी बात में दुखी है, निराश है, हताश है, व्याकुल है, अधीर है, बेचैन है, जैसे अभी बेटों ने, बच्चों ने, कलीसिया के नौजवानों ने दिखाया कि दुख हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करता है, निराशा, जलन, कुड़न, द्वेष, लोभ, लालच, और हमको उसके मार्ग से हटाने की कोशिश करते हैं, जो मार्ग विश्वास का है। मेरे भाई और बहनों, अपने धीरज को बना के रखो, विश्वास की एक अच्छी कुश्ती को लड़ो, क्योंकि परमेश्वर ने आपको राज्य दिया है। वो राज्य आनंद का है, वो राज्य शांति का है, वो राज्य भरपूरी का है। आपके जीवन में, आपके घर परिवार में आंसू नहीं रहेंगे, वो आपके आंसुओं को मिटा डालेगा, वो आपके दुखों को हटा देगा, क्योंकि पवित्र वचन हमें सिखाता है उसने अपने आप ही हमारे दुखों को, कलेशों को अपने ऊपर ले लिया। आज हमको विश्वास करना है। आज मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है जो हमको उस पर भरोसा करने का अनुग्रह देता है। आज हम जब संसार को देखते हैं, हम अपने शरीर की कमजोरियों को देखते हैं, जो भरमाने वाली दुष्ट आत्माएं, जिसे हम पाप बोलते हैं, घमंड बोलते हैं, जलन बोलते हैं, कुड़न बोलते हैं, लोभ और लालच, नशा, व्यभिचार, द्वेष, कलेश, लड़ाई झगड़ा, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो हमें पकड़ने की कोशिश करती हैं। हम भवन में आते हैं, हम घरों में रहते हैं, हम अपने लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन हमारे जीवन में कहीं ना कहीं मनमुटाव है, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं द्वेष और कलेश और निराशा और हताशा है। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम प्रभु को अपने हृदय में कार्य करने का मौका नहीं दे रहे हैं। आज मैं प्रभु का दास होने के नाते आपको न्योता देता हूं, आपको मौका देता हूं, उस प्रभु को ग्रहण करो, और आपके जीवन से हर प्रकार के दुख और निराशा, हताशा और कलेशों को दूर कर सकता है। हमने अपने बहुत कोशिश करी, हम इधर उधर गए, इधर उधर भटके, लेकिन आज वो आपको बुला रहा है, क्योंकि उसका पवित्र वचन मत्ती 4 में हमें सिखाता है, वो हमें राज्य देने के लिए आया। यीशु ने खुद बोला, मैं आया हूं ताकि तुम राज्य को पा सको। उसने कहा स्वर्ग का राज्य निकट है, मत फिराओ, मत फिराओ, वापस लौट आओ। हमको किन बातों से वापस लौटना है? जलन से, कुड़न से, घमंड, लोभ, लालच, द्वेष, कलेश, जो घर को तोड़ रही है, जो जीवन को तोड़ रही है। हम शक करते हैं, हम शुभा रखते हैं, हम दुख अपने जीवन में पाल के रखते हैं। ये वो दुष्ट आत्माएं जो जीवनों को, घरों को बर्बाद कर रही है, जो बढ़ोतरी कोई और परमेश्वर हमको लेकर जाना चाहता है, जो अच्छाई, भलाई, अपनी महिमा में हमको लेकर चलना चाहता है। ना हमारा जीवन बन पा रहा, ना हमारा घर बन पा रहा। आज ध्यान से इस बात को समझो, जब मनुष्य इन दुष्ट आत्माओं के
को समर्पित कर देता है, घमंड को, जलन को, कुड़न को, लोभ को, लालच को, परमेश्वर का राज्य नहीं आ सकता। क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसा नहीं है। परमेश्वर हमको पवित्र करना चाहता है, राज्य में हमको अपना वारिस बनाना चाहता है, और आज हम पवित्र नहीं होना चाहते। आप इस बात को समझे। एक बच्चा है, सारा दिन बाहर खेल रहा है, कूद रहा है, मिट्टी में इधर उधर भाग रहा है। जब वो घर आता है, मां से खाना मांगता है, मां उसको क्या बोलती है? जा पहले अपने हाथ पैर मुंह धो ले, अपने को साफ कर, तब मैं तुझे रोटी दूंगी। मेरे भाइयों और बहनों, वो जीवन की रोटी है, वो भरपूरी है, वो आपको अपने पास बुला रहा है, लेकिन पहले आपको वो पवित्र करना चाहता है। पवित्र वो धर्म दे के नहीं, कोई नाम दे के नहीं, लेकिन आपके जीवन से दुखों को, लोभ को, लालच को, घृणा को, नफरत को, जो आपको खत्म कर रही है, उनको हटा के वो आपको पवित्र करना चाहता है। आज लोग बोलते हैं मसीह लोग धर्म दे रहे हैं, हम धर्म नहीं दे रहे, हम पवित्रता दे रहे हैं, हम सच्चाई दे रहे हैं, हम खराई दे रहे हैं, और सारा संसार उसके वश में जो सच्चाई, खराई और पवित्रता को ग्रहण नहीं करना चाहता है। आज मेरे बच्चों, मैं प्रभु का दास होकर आपसे विनती करता हूं, नफरत ना आपका जीवन ना किसी का जीवन बना सकती। घृणा, कलेश, दुख, घमंड किसी का जीवन नहीं बना सकते। एक दूसरे की टांग खींचना, एक दूसरे को बुरा बोलना मेरे जीवन में शांति नहीं ला सकते। शांति सिर्फ मेल मिलाप ला सकता है। शांति, जैसे प्रभु के दासों ने, पास्टर संजीव, पास्टर अफसल अली ने बताया कि उसने हमसे प्रेम करा, वो प्रेम ला सकता है। आज अपने बच्चों को लाना दूं, अपनी पत्नी को, आप लोगों को लाना दूं, मैं घमंड करूं मेरे अंदर सबसे प्यार है, मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूं, नहीं। प्यार बोलने से नहीं, मसीह की तरह दिखाने से होता है। वो दीनता नम्रता में आता है, वो कार्यों में आता है, वो व्यवहार में आता है, वो चाल चलन में आता है। वो चुपचाप रहा और मेरे और आपके लिए वध किया गया ताकि हम उसमें अमीर किए जा सके। आज मेरे भाइयों बहनों, इस बात को मानो। आज आपके घर से परमेश्वर नशे को हटाएगा, आपके घर से व्यभिचार को हटाएगा, आपके घर से बीमारी को हटाएगा, गरीबी को हटाएगा, तंगी, मुसीबत, लाचारी को, बाप दादा के श्रापों को हटाएगा, और आपको वो सच्चा मोक्ष देगा। ना केवल जीवन में बल्कि आने वाले जीवन में आपको वो स्वर्ग लेकर जाएगा। लेकिन आज हमको होना है जैसे इन बच्चों ने हमको दिखाया। क्या हम अपने प्रार्थना में, क्या हम अपने वचन पढ़ने में, और सबसे बड़ी बात, क्या हम अपने विश्वास में मजबूत बने रहेंगे? और जब यीशु आए और यीशु हमको दिखाए कि हाँ तेरे अंदर जलन है, मेरे बच्चों ध्यान से सुनो, मेरे जीवन, मेरे घर की आशीष कोई मनुष्य नहीं रोक सकता। सिर्फ मेरा व्यवहार और मेरा आचरण जो मसीह में नहीं है, जो पवित्रता में नहीं है, जो सच्चाई और खराई में नहीं है, वही मेरी आशीषें रोक सकता है। प्रभु सारी आशीषों का देने वाला है। क्या विश्वास करते हैं? क्या भरोसा करते हैं? यीशु सारी आशीषों का देने वाला है, और वो देगा। जैसे उसने अब तक संभाला, वो आगे भी संभालेगा। लेकिन आज प्रभु को मौका दे, प्रभु को मौका दे। बाहर से नहीं, बाहर से मैं अपने को अच्छा दिखा सकता हूं, मैं अच्छा व्यवहार कर सकता हूं, मीठी झूरी बन सकता हूं। ध्यान से सुने, मैं मीठी झूरी बन सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर क्या है? मनों को जांचने वाला परमेश्वर मनों को देख रहा है, और वो किसी का भी पक्षपाती नहीं है। वो सबको एक समान बढ़कर महिमा से भरना चाहता है। लेकिन क्या मैं आज अपने जीवन से दुष्टात्मा को उसको हटाने का मौका दूं? आज ये निर्णय मेरे ऊपर है। आज अपने मनों को जांचे, क्या हमारे अंदर जलन तो नहीं है? ये कैसे बड़ा पादरी, इसने ऐसे अच्छा कैसे बोल दिया? ये आत्मा ले आया, इसके बारे में क्यों अच्छा बोल दिया? मेरे भाई के बारे में अच्छा बोलते हैं, मेरी बहन को अच्छा बोलते हैं,
अरे अगर वो बोलते हैं तो आप भी अच्छे बनकर दिखाओ, जैसे यीशु ने करके दिखाया। उसने किसी नबी की इंतजार नहीं करी, उसने किसी प्रोफेट की इंतजार नहीं करी, वो खुद परमेश्वर का इकलौता पुत्र आया और उसने दिखाया कि इस बुरे वर्तमान संसार में भी पिता की आज्ञा मानी जा सकती है। सच्चाई, खराई, पवित्रता से जीवन जिया जा सकता है और उसके जीने से हमें उसका राज्य मिल सकता है। और हम किसी बात में कंगाल नहीं, जैसे पौलुस बोलता है, हम हर बात में धनी किए जाएंगे। आज मेरे बच्चों, किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, किसी पर दोष लगाने की जरूरत नहीं है। आज मौका है, आज का दिन सबसे बड़ा दिन है और आज ही के दिन मौका है। सिर्फ अपने अपने मनों को जांचो। आजा बेटा सुनिए, अपने अपने मनों को जांचो, अपने अपने मनों को जांचो, देखो कि आपके अंदर यीशु है या नहीं। बोलने से नहीं मेरे बच्चों, यीशु कोई धर्म नहीं है, यीशु कोई रीति नहीं है, यीशु कोई रिवाज नहीं है, यीशु कोई पर्व नहीं है कि हमने उत्सव मना लिया। यीशु जीवन जीने की शैली है, सच्चाई, खराई, पवित्रता है। लोग बोलते हैं अरे पवित्र पवित्र तो ये भी करता है, पवित्र वो भी करता है, वहां जाने से पवित्र हो जाते हैं। मेरे भाई और बहनों, सिर्फ एक ही है जो पवित्र कर सकता है, एक ही है जो मेरे दोषों से मुझे दूर कर सकता है, एक ही है जो मेरे अवगुणों से, यह है पवित्रता। धर्म लेना, नाम लेना, रीति रिवाज, परंपराएं, पर्व बनाना, यह पवित्रता नहीं है। पवित्रता अवगुणों को दूर करना है और अवगुणों को दूर करने में एक ही सामर्थ है और उसका नाम हालेलुया, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता, मेरा छुड़ाने वाला। मेरे बच्चों, अपने गुणों को दिखाओ, अपने गुणों को दिखाओ। गुण कैसे दिखाई देंगे? जब मैं यीशु को अपने आप गुण दूंगा, जब मैं दूंगा। मेरा भाई है अफसर, मुझे जब वो कुछ देगा तो तभी मेरे पास दिखाई देगा कि अफसर ने मुझे दिया। जब नहीं दूंगा तो कैसे दिखाई देगा? क्या मैंने यीशु से लिया? और जब लूंगा तो कोई ऐसा गुण नहीं है जिसे यीशु गुण देना बदल दे। कोई ऐसा कर्म संभव नहीं है जिसे परमेश्वर हित के लिए श्वेत ना कर दे। कोई ऐसा पाप नहीं है जिसको वो अपनी धार्मिकता में ना बदल दे। मेरे बच्चों, गलती किसी में नहीं है, जन्माने वाली माता में नहीं है, पाल पोस कर बड़ा करने वाले बाप में नहीं, भाई बहनों में नहीं, पादरी में नहीं, विश्वासियों में नहीं। कमजोरी और गलती मेरे अंदर है जो मैं यीशु को नहीं दे रहा और यीशु को अपने अंदर से नहीं दिखने दे रहा। इट्स अबाउट गिविंग एंड शोइंग जीसस। अब समय आ गया है, समय आ गया है। इफिसियों में प्रभु हमें चेताता है, निर्बुद्धियों के नाई नहीं, बुद्धिमानों के नाई जीवन को व्यतीत करो। निरंतर रोमियो 12, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और प्रार्थना करने का योग। हालेलुया। और सब बातों में क्या करो? अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो, धन्यवाद दो, धन्यवाद दो। मेरे बच्चों, सबसे पहले विश्वास करो। आज तुम्हें एक बाइबल का गूढ़ सत्य बता रहा हूं। विश्वास करो, यीशु में तुम एक नई सृष्टि और तुम अच्छे हो। दुष्ट आत्माओं का, श्रापों का, अवगुणों का तुम्हारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। ये मेरे कोई धार्मिकता की वजह से नहीं, मैं बाइबल बहुत पढ़ता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, उसकी वजह से नहीं, वो तो मुझे करनी है। लेकिन ये जो प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए कंगाल हुआ, उसमें मैं धनी किया गया हूँ, इसकी वजह से है। और ये कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा। दूसरा कुरिन्थियों के 8 में पौलुस हमें सिखाता है, मेरे बच्चों, यू आर रिच इन क्राइस्ट। आमेन। लेकिन किस रिचनेस? मैं यहां धन पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं यहां मसीह के गुणों की बात कर रहा हूं। मसीह के गुणों में तुम धनी हो।
और जो तुम मसीह के गुणों में धनी हो तो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में है। और जब परमेश्वर का राज्य तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे जीवन में किसी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है। बोलो हम यीशु में भले चंगे हैं। अपने अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। हम समर्पण करेंगे, हम धन्यवाद देंगे, हम धन्यवाद देंगे। अपने अपने स्थानों में खड़े होकर अपने को दीन करें और नम्र करें। आज जैसे बच्चों ने नाटक प्रस्तुति करी, छोटे से बड़े बच्चों ने जो डांस करा, स्किट करा, प्रोग्राम करे, दासों ने जो हमको सिखाया। मेरे बच्चों, ये जीवन को खत्म कर रही है दुष्ट आत्माएं। घृणा, नफरत, जलन, कुड़न, शक की ये घरों को बर्बाद कर रही है, रिश्तों को तोड़ रही है। मैं तुमसे विनती करता हूं, अपने जीवन को टूटने मत दो, अपने घरों को टूटने मत दो। यीशु के नाम से खड़े हो जाओ। अगर कमजोर पड़ते हो तो बोलो, यीशु तू मेरा बल है, तू मेरी सहायता कर, तू मुझे दीन कर, तू मुझे नम्र कर। मैं तेरे पास आता हूं, मेरे से गुस्सा नहीं छूटता, मेरे से शक नहीं जाता, मेरे से लोभ और लालच और जलन कुड़न नहीं जाती, लेकिन मेरी निर्बलता में तू मेरा बल है। और आज मैं दुष्ट आत्मा के द्वारा सताया नहीं जाता, लेकिन मैं दुष्ट आत्मा से आजाद हूं। In the mighty name of Jesus, I declare and decree the authority which you have bestowed upon me. Let your blood cover them under your mercy. ओ यीशु तू दया कर, तू दया कर। जितने आए हैं, जो तूने इनके लिए जीवन रखा है वो जीवन लेकर जाए, खाली हाथ कोई ना जाए। सब अपने अवगुणों को आते वेदी पर छोड़कर जाए और बोले, मेरे अंदर जलन नहीं है, मेरे अंदर कुड़न नहीं है, मेरे अंदर घमंड नहीं है, मेरे अंदर शक नहीं है। ये दुष्ट आत्मा मुझे टॉर्मेंट नहीं कर सकती, मुझे सता नहीं सकती, क्योंकि यीशु परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया ताकि मुझे वो स्वतंत्र करे। और जिसको पुत्र ने स्वतंत्र करा वो स्वतंत्र है। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, हालेलुया। जोरदार ताली बजाओ, धन्यवाद दे। Oh, there's power in the name of Jesus. There's power in the name of Jesus. प्रभु आप सबको आशीष दे।